हेलो व्यूअर, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आज हम लोग सॉल्व करेंगे थ्योरम नंबर 6.2 कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। हाउ टू सॉल्व दिस थ्योरम? दैट इज इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियोज देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो ये हम लोग का स्टेटमेंट्स क्या है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो इस स्टेटमेंट्स का मीनिंग समझेंगे, यानी कि ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे है कि ट्रायंगल को ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे जो लाइन है एक, उसमें एक लाइन को ऐसा ड्रॉ करेंगे जो कि वो डिवाइड हो सेम रेशियोज में, और वो थर्ड साइड के मस्ट बी पैरेलल भी होना चाहिए यहाँ पे। देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। ओके, तो एक ट्रायंगल को पहले से ड्रॉ करेंगे, उस ट्रायंगल में एक ऐसा लाइन को ड्रॉ करेंगे जो कि पैरेलल हो थर्ड साइड की और सेम रेशियोज में डिवाइड करें। तो ये हम लोग का है, यहाँ पर लिखा हुआ है इसलिए 2 स्टेप में करके। तो इस तरह से हम लोग एक फिगर को ड्रॉ करेंगे। दिस इज फिगर। तो ट्रायंगल ABC पहले से ड्रॉ करेंगे, उसके बाद एक ऐसा लाइन को ड्रॉ करेंगे जो कि सेम रेशियोज में डिवाइड होना चाहिए, और ये जो लाइन है DE जो लाइन है ये पैरेलल होना चाहिए थर्ड साइड, यानी BC के पैरेलल होना चाहिए यहाँ पर। तो हम यहाँ पे ट्रायंगल को ड्रॉ कर लिए, एक लाइन को ड्रॉ किए जो कि पैरेलल भी है और डिवाइडेड भी है सेम रेशियोज में। तो ये हम लोग का था स्टेटमेंट्स। तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे? तो पहले यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन किए हैं कि DE डैश, यहाँ पर E डैश है और यहाँ पर E है। तो ये दोनों जो पॉइंट है एक ही पॉइंट है, कॉन्साइड पॉइंट है, एक ही दोनों यहाँ पे E डैश और E है जो कॉन्साइड होता है। कॉन्साइड का मतलब क्या, एक ही पॉइंट पे होना चाहिए। तो ये यही है DE डैश और DE, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों इक्वल है। तो इसको हम लोग प्रूव करना है DE पैरेलल BC को। तो इसको सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन। तो यहाँ पे हम पहले स्टेटमेंट को लिखते हैं। तो क्या क्या गिवन है? तो ए ट्रायंगल ABC एंड अ लाइन, यहाँ पर जो लाइन हम लोग ड्रॉ किए हैं DE जो है इंटरसेक्टिंग कर रहा है किसको? DE जो है ये इंटरसेक्टिंग कर रहा है AB एट पॉइंट D पर। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे कि DE जो है इंटरसेक्ट कर रहा है AB एट D, एंड AC जो है ये किस पे इंटरसेक्ट कर रहा है? पॉइंट E पर। तो E यहाँ पे राइट करेंगे। और हम लोग थेल्स थ्योरम से क्या रीड किए थे? थेल्स थ्योरम हम लोग क्या होता है AD, यानी AD अपॉन DB होता है थेल्स थ्योरम, और AE अपॉन EC। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे कि AD अपॉन DB इक्वल है AE अपॉन EC के। तो ये था हम लोग का थेल्स थ्योरम, जो कि हम लोग फर्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व किए थे। तो ये थ्योरम नंबर 6.1 था। तो हम लोग अभी जो हम लोग इस थ्योरम को कन्वर्स इसका क्या होता है, तो थेल्स थ्योरम से ही हम इसको ना कन्वर्स थ्योरम प्रूव करेंगे, क्योंकि थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर AD अपॉन DB इक्वल है, AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC के है, तो ये पैरेलल कैसे होगा? कन्वर्स उसका क्या कहता है कि अगर इक्वल है तो कैसे है। तो कन्वर्स इसलिए थ्योरम दिया गया कि DE पैरेलल BC होगा, क्योंकि कोई चीज़ इक्वल होता है वो तो पैरेलल भी होता है, पैरेलल है तो इक्वल होगा ही। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो थेल्स थ्योरम हम लोग क्या AD अपॉन DB उसका पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ता है। अगर एग्जाम में सिर्फ पूछ दे कि थेल्स थ्योरम या BPT थ्योरम या कन्वर्स ऑफ BPT, तो इसका पूरा स्टेटमेंट को राइट करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग का है DE पैरेलल BC को प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग राइट कर लिए गिवन ए ट्रायंगल ABC एंड अ लाइन DE जो है इंटरसेक्टिंग AB एट D, यानी कि DE जो है इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इंटरसेक्ट कर रहा है AB एट पॉइंट D पर और AC को पॉइंट E पर। ओके, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सच, यानी कि हम लोग गिवन है थेल्स थ्योरम का ही ना है। तो ये सच दैट हम लोग गिवन क्या किए थे थेल्स थ्योरम में, AD अपॉन DB किए थे AE अपॉन EC। ये तो प्रूफ क्या करना है इसमें, कन्वर्स ऑफ थेल्स, यहाँ थेल्स थ्योरम DE जो है वो पैरेलल होना चाहिए BC के, ठीक है। कंस्ट्रक्शन हम लोग क्या यहाँ पर किए हैं, कंस्ट्रक्शन हम लोग इसलिए किए हैं क्योंकि ईजिली उसको हम लोग ये सॉल्व कर पाएँ इसको DE पैरेलल BC को, क्योंकि कोई डिफरेंस नहीं है, कॉन्साइड ही है।
तो यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन इसलिए किए हैं कि इजली इसको हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे ई डैश जो है, तो हम यहाँ पे ड्रॉ राइट करेंगे, ड्रॉ क्या है, डी ई डैश जो है पैरेलल है बी सी के, ठीक है। प्रूफ करेंगे तो यहाँ पे बाय थेल्स थ्योरम 6.1, यानी कि इसी के बेस पे हम इसको सॉल्व करेंगे, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम को। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पूरा स्टेटमेंट को राइट करेंगे, क्या होता है ये थेल्स थ्योरम, तो इस स्टेटमेंट को पूरा लिखना पड़ेगा यहाँ पर। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग राइट कर लिए थेल्स थ्योरम, इफ अ लाइन ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। तो और भी होता है, डॉट डॉट करके हम छोड़ दिया, आप लोग कीजिएगा तो राइट कर लीजिएगा नेक्स्ट स्टेप। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम के बारे में बात कर रहे थे, तो यहाँ पर क्या इसमें भी तो कन्वर्स थ्योरम, ये थेल्स थ्योरम का यूज करेंगे। तो ए डी अपॉन डी बी और ए ई डैश अपॉन ई डैश सी को राइट करेंगे। ओके, यहाँ पर तो यहाँ पे लिखिए बाय थेल्स थ्योरम, तो ए डी अपॉन डी बी, यहाँ पर ये था हम लोग का ए डी अपॉन डी बी और ए ई डैश अपॉन ई डैश सी। अभी हम ये तो हम लोग का गिवन दिया हुआ है यहाँ पर, थेल्स थ्योरम से हम लोग इसको राइट किए यहाँ पर कि गिवन था हम लोग का, तो ए डी अपॉन डी बी और ए अपॉन ई सी था। तो यहाँ पे थेल्स थ्योरम से ये हम लोग प्रूव किए थे। यहाँ पर भी तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम जो कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किए हैं ई डैश, तो इसके अकॉर्डिंग हम थेल्स थ्योरम का यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो नाउ ए डी अपॉन डी बी इक्वल ए ई डैश अपॉन ई डैश सी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 लेट करेंगे इसको, बट गिवन क्या है हम लोग का वहाँ पे थेल्स थ्योरम से, गिवन सच दैट इट मीन्स गिवन। तो ए डी अपॉन डी बी इक्वल ए ई अपॉन ई सी को यहाँ पे राइट करेंगे। तो क्या करेंगे, ए डी अपॉन डी बी इक्वल ए अपॉन ई सी। इक्वेशन सेकेंड लेट करेंगे इसको, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहाँ पे जो हम लोग का ये वाला साइड है ए डी अपॉन डी बी फ्रॉम इक्वेशन 1 में भी है और ए डी अपॉन डी बी फ्रॉम इक्वेशन 2 में भी है। तो ये जो है हम लोग का कैंसिल हो जाएगा और राइट क्या करेंगे, ए ई डैश अपॉन ई डैश सी और ए ई अपॉन ई सी को इस तरह से हम लोग राइट करेंगे। जो ये हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड है ये वाला, ये हम लोग का कैंसिल हो जाएगा। जो राइट हैंड साइड है इसको हम लोग यहाँ पर राइट करेंगे। ओके, तो ए ई डैश अपॉन ई डैश सी यहाँ पे राइट करेंगे, इस साइड को यहाँ पे राइट किए, और ए ई डैश अपॉन ई सी को यहाँ पर इक्वल ए ई अपॉन ई सी। ओके, इसको हम लोग इक्वेशन 3 राइट करेंगे, लेट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ए ई डैश है ये अपॉन ई डैश सी है इक्वल ए ई अपॉन ई सी है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करना है कि यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर है इसको हम लोग प्लस करेंगे इसमें, तो ये हम लोग का ए सी बन जाएगा। ए ई डैश जो है और ई डैश सी है ये किसके इक्वल है, ए सी के। तो यहाँ पर आइए हम लोग फिगर में देखते हैं, ए ई जो है यहाँ पर ए ई डैश, ए यहाँ पर हम बताते हैं क्या है हम लोग का, यहाँ पर ये वाला साइड ए ई डैश जो है और ई डैश सी है। तो यहाँ पर हम राइट कर रहे हैं ई डैश अपॉन ई डैश सी किसके इक्वल है, ए ई डैश सी किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इक्वल है और यहाँ पर ए ई जो है ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी है, ये भी तो ए सी के ही इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, ऐसा केस जो हम लोग थर्ड लेट किए इक्वेशन को, तो उसके
जो न्यूमरेटर ये वाला न्यूमरेटर साइड है तो इसको हम लोग प्लस करेंगे, इसको प्लस करेंगे डिनोमिनेटर में। तो ये हम लोग का ए ई डैश या इस तरह से ए ई डैश प्लस ई डैश सी किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी के, ए सी के इक्वल हो जाएगा, ए सी के इक्वल होगा। इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं ताकि हम लोग ईजिली इसको प्रूव कर पाएँ ई डी ई पैरेलल बी सी को। तो यहाँ पर हम लोग का इक्वेशन थर्ड क्या था, ए ई डैश अपॉन ई डैश सी है। तो ए ई डैश, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे ए ई डैश प्लस ई डैश सी किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है। इस हम लोग फिगर में देखते हैं ए ई डैश सी किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है। पूरे यहाँ पे जो ए सी दिया हुआ है इसके इक्वल क्या है, ए ई डैश। तो ए ई डैश अपॉन ई सी, ए सी के इक्वल हो गए। यहाँ पर जो है ए ई अपॉन ई सी, तो इसको क्या राइट करेंगे, ए ई अपॉन ई सी किसके इक्वल है, ये भी तो ए सी के इक्वल है। यहाँ पर थेल्स थ्योरम से देखिए तो ए ई अपॉन ई सी पूरा होल किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या स्टेटमेंट को चेंज करेंगे, जैसे कि ए ई डैश अपॉन ई डैश सी दिया हुआ है तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे डिनोमिनेटर में याद रखिएगा जब इसको ये जो है ये इसको ऐड करना होगा इसमें, यानी कि डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में प्लस करना होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, बोथ साइड +1 को ऐड करते हैं। तो इधर भी ऐड करेंगे और इस साइड भी ऐड करेंगे। तो क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ई डैश सी को न्यूमरेटर में ऐड करना है और ई डैश सी जो डिनोमिनेटर में दिया है इसको भी प्लस करके न्यूमरेटर में चेंज करना है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर फिगर के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखे हैं कि ए ई डैश प्लस ई डैश सी जो है ए सी के इक्वल है और ए ई प्लस ई सी किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है। तो हम लोग सिंपली इसको सॉल्व करेंगे। तो राइट करेंगे कि जो +1 है वो बोथ साइड एडेड 1। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि एडिंग 1 बोथ साइड ऑफ इक्वेशन थर्ड। तो यहाँ पे इसको अभी हम बताएं जैसे कि, तो यहाँ पर जो ए ई डैश है, ए ई डैश अपॉन ई डैश सी है तो यहाँ पर +1 करेंगे इक्वल ए ई अपॉन ई सी +1। तो दोनों तरफ हम 1 ऐड किए तो इस तरफ इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। इस ई डैश सी का एलसीएम लेंगे तो ये ई डैश सी और ई डैश सी कैंसिल होगा। तो क्या राइट करेंगे, ई डैश सी प्लस ई डैश सी को इंटू करेंगे 1 में तो क्या राइट करेंगे, ई डैश सी। देखिए तो यहाँ पर हम लोग का चेंज हो गया, ये जो था डिनोमिनेटर में ये न्यूमरेटर में इसको प्लस कर दिए, इसलिए हम यहाँ पर 1 को ऐड करेंगे। ये ध्यान रखना है कि अगर इसको ऐड करना होगा डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में अगर ऐड करना होगा तो +1 करते हैं बोथ साइड। ओके, तो ये कर दिए और यहाँ पे ई सी का एलसीएम लेंगे तो ये हम लोग का यही होगा ए ई +1 इंटू करेंगे तो क्या होगा, ई सी होगा, ई सी होगा इस तरह से ई सी होगा। तो हम लोग यहाँ पर देखे हैं यहाँ पर कि ए ई डैश प्लस ई डैश सी किसके इक्वल है, ए सी के। तो यहाँ पर क्या है हम लोग का ए ई डैश प्लस ई डैश सी है तो इसके प्लेस पे क्या राइट करेंगे, यहाँ पर ए सी को राइट करेंगे, ए सी अपॉन ई डैश सी इक्वल ए ई प्लस ई सी किसके इक्वल है, ए सी के। तो यहाँ पर क्या राइट करेंगे, ए ई प्लस ई सी प्लेस पे क्या पुट करेंगे, ए सी को। तो यहाँ पर भी हम लोग ए सी राइट करेंगे, ए सी अपॉन ई सी। तो ये हम लोग का कैंसिल हो जाएगा, ए सी ई डैश सी इक्वल ई सी राइट करेंगे। ओके, तो ये क्या था, हम यहाँ पे एक पॉइंट बताएं जो कि ये जो है ई और ये यहाँ पर क्या बताए थे कि जो डी ई डैश है और डी ई है, यानी कि दोनों पॉइंट ई डैश और ई जो है ये कॉन्साइड पर है। ठीक है, ये दोनों जो पॉइंट है कॉन्साइड है। तो इसको हम लोग ये कह सकते हैं कि वी कैन से दैट द पॉइंट ई एंड ई डैश
and are coincide, that is DE dash coincide with DE। ठीक है, क्योंकि जो coincide का मतलब क्या होता है कि एक ही पॉइंट पे दोनों हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, coincide। तो यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे इस तरह से, तो वी कैन से दैट द पॉइंट E and E dash आर coincide, दैट इज DE dash जो है coincide है विथ DE पर। क्या है, DE पर coincide है, सिंस DE डैश पैरेलल BC है और DE पैरेलल BC। तो इसी को प्रूव करना था कि कैसे होगा, तो DE पैरेलल BC को हम लोग प्रूव कर लिए यहाँ पर। तो ये था हम लोग का कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, बहुत इजी था। आई होप कि ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर माय वाचिंग वीडियो। और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अगर वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।